कैसे हैं सरकार। मैं हूं आपका अपना यार। बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार। आपके सामने उपस्थित हूं फिर एक बार। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं रुड़की का प्रारंभिक इतिहास। रुड़की का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटिश के अभिलेखों में मिलता है। ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार 18वीं सदी में रुड़की सोलानी नदी के पश्चिम तट पर तालाब की मिट्टी से निर्मित कच्चे मकानों भवनों का गांव हुआ करता था। तब यहाँ पर कोई भी पक्का मकान नहीं था। 1813 ईस्वी में रुड़की पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। 1826 ईस्वी के आसपास जनपद सहारनपुर की तहसील ज्वालापुर हुआ करती थी। ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय ज्वालापुर से रुड़की स्थानांतरित कर दिया गया और ज्वालापुर तहसील को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। रुड़की को परगना सहित तहसील बना दिया गया, जिसका प्रभार एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी को सौंपा गया। साथ ही एक कोषागार अधिकारी एवं एक तहसीलदार को नियुक्त भी किया गया। इसके साथ ही रुड़की में एसडीएम आवास, कोषागार, तहसीलदार आवास का भी निर्माण किया गया। रुड़की नगर में सन 1869 ईस्वी में ही नगर पालिका बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने गुर्जरों की गंगा यमुना के दोआब में लगातार बढ़ती जा रही ताकत को कमजोर करने के साथ ही नजीबाबाद क्षेत्र के रुहेलाओं को अपने नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से लंढोरा के निकट 10 किलोमीटर पश्चिम में रुड़की गांव में 1803 ईस्वी में एक छोटी सी सैन्य छावनी की स्थापना कर दी गई। क्षेत्र की जनता एवं किसानों द्वारा आजादी के लिए किए गए विद्रोह एवं संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता एवं अशांति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के पश्चात रुड़की के महत्व को देखते हुए इसके ढांचागत विकास के प्रयास प्रारंभ हुए, जिसमें ऐतिहासिक गंगा नहर का निर्माण एवं रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना प्रमुख थी। अप्रैल 1842 में अंग्रेज अधिकारी सर प्रोबे कोटले के नेतृत्व में गंग नहर निर्माण हेतु खुदाई प्रारंभ की गई तथा गंग नहर के निर्माण कार्य एवं रख रखाव के लिए 1845-46 में नहर के किनारे कैनाल वर्कशॉप एवं फाउंड्री फोर्ज की स्थापना की गई, जिससे रुड़की के ढांचागत कायाकल्प के विकास को एक नई गति मिली। रुड़की गंग नहर का निर्माण कार्य 1854 ईस्वी में पूरा हो गया था। इसे 18 अप्रैल 1854 को चालू कर दिया गया, जिससे लगभग 5000 गांव की लगभग 7,67,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी तथा वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद हरिद्वार के पथरी एवं मोहम्मदपुर गांव में इस पर जल विद्युत गृह बनाकर बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। गंग नहर निर्माण में लगे अभियंताओं एवं श्रमिकों की तकनीक सहायता एवं भारतीय युवाओं को अभियांत्रिकी में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 1845 ईस्वी में सिविल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई। सन 1847 में गंगा नहर परियोजना के निर्माण के दौरान और अधिक कुशल प्रशिक्षित अभियंताओं की जरूरत महसूस की गई, जिसके लिए इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल को 25 नवंबर 1847 ईस्वी को एक कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया गया, परंतु इस कॉलेज ने वस्तुतः 1 जनवरी 1848 से ही विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया और यह ब्रिटिश उपनिवेश में स्थापित होने वाला रुड़की कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में एशिया एवं भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। इस कॉलेज के संस्थापक सन 1843 ईस्वी से 1853 तक भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया
के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर जेम्स थॉमसन थे, जिनके प्रस्ताव पर ही इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में की गई थी। अतः 21 सितंबर 1853 में उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम 1854 में परिवर्तित कर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की कर दिया गया, जो 1948 तक बना रहा। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संयुक्त प्रांत सरकार ने अधिनियम संख्या 9 को पारित किया और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। उसके बाद नवंबर 1949 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रुड़की आए, जिन्होंने इस संस्थान की राष्ट्र निर्माण हेतु बुनियादी ढांचे के विकास, सेवा में आवश्यकता एवं महत्वता को देखते हुए इसे चार्टर प्रदान कर भारत के प्रथम अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। 21 सितंबर 2001 में संसद में कानून पारित कर रुड़की विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करते हुए भारत सरकार ने इसे देश के 7वें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT के रूप में मान्यता दे दी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।